क्या केजरीवाल की ये गलती दिल्ली में बनेगी उनकी हार का कारण? आखिर चुनाव से पहले क्यों फंस गए हैं केजरीवाल? दर्शकों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आने वाले साल में फरवरी महीने में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, इस उम्मीद में कि दिल्ली में एक बार फिर से वापसी हो सकती है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसको लेकर दिल्ली की सियासत में अब चर्चा हो रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ी भूल कर दी है? क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की राहों पर निकल चुके हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ये गलती किए हैं, कांग्रेस की जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हार हुई और कहीं ना कहीं तमाम राज्यों में, हरियाणा में हार हुई, क्या वही हाल अरविंद केजरीवाल का होगा? बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर यह ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इधर कांग्रेस पार्टी ने तमाम कोशिशें की, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया और अब कांग्रेस पार्टी मुखरता से आम आदमी पार्टी के खिलाफत करती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर कह रही है कि भ्रष्ट और केजरीवाल की जो पार्टी है उससे हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरह की गुटबाजी जो पार्टियां लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रही थी, एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक दूसरे की खिलाफत कर रही है। क्या ये वोटों का बंटवारा होगा? और अगर होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल, और हरियाणा चुनाव इसका गवाह है कि यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अंदर समझौता होता, साथ मिलकर दोनों पार्टी लड़ी होती, तो एक बड़ा यहाँ पर जीत का कहीं ना कहीं उनके सर पर सेहरा बनता। लेकिन आपस की मनमुटाव या फिर आपस में एक दूसरे का तालमेल ना बनना कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत का कारण बना और एक बार फिर दिल्ली में वही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाई हम सारी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी अरविंद केजरीवाल भी सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भी जो है सब सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी है, 70 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उम्मीदवार उतारते हुए नजर आएगी। इससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाला दौर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए खराब हो सकता है। चुनावों का जो दौर होगा, यहाँ पर दोनों को झटका लग सकता है, क्योंकि दोनों की लड़ाई में कहीं बीजेपी एक बार फिर बाजी मारती हुई नजर ना आ जाए, क्योंकि सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वोट बैंक बनाया है उसको काटना किसी की भी बस की बात नहीं है जी। लेकिन जो कह सकते हैं 60% का बचा हुआ वोट है, उसके ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी अपना अपना हक जताते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तो किस तरह का उनके पास वोट बैंक रहता है, क्योंकि दिल्ली में उनका वोट बैंक सिमट गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो तीनों चुनावों को अगर देखें तो पहली बार 28 सीटें जीते हुए नजर आते हैं, दूसरी बार में 67 सीटें जीते हुए नजर आते हैं और तीसरी बार में 63 सीटें उनके हिस्से में आती हैं। तो यानी कि बड़ा ह्यूज बहुमत में जी आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ी। लेकिन देखिए, हर दौर की राजनीति अलग होती है। बीजेपी जब 2014 में लड़ी, उनके पास एक कह सकते हैं 280-82 सीटें आई, 2019 में उनके पास 300 प्लस सीटें आई। लेकिन तीसरे चुनाव में, यानी कि मोदी जी की बात करें तो उनके तीसरे चुनाव में आप देखिए 240 पे बीजेपी सिमटती हुई नजर आई। तो ये तमाम बातें हैं जो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर आपस में जो मतभेद रहेंगे या जो गठजोड़ नहीं बनेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी तो सीधे तौर पर आप मानकर चलिए यहाँ पर सिराज की बीजेपी को इसका लाभ हो सकता है। और वैसे भी 3 बार के मुख्यमंत्री केजरीवाल रह चुके हैं। अब यहाँ पर क्या लोग अब विश्वास करें, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी लगातार कई तरह के चीज़ों को लेकर सवाल उठा रही है। एक आपने देखा कि आपका नीति को लेकर लगातार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, लगातार सवाल उठाए। वहीं कई मंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल में रहकर आ गए। तो ये तमाम ऐसे कारण जिसकी वजह से दिल्ली की जनता है, क्या उसका मन बदलता हुआ नजर आ सकता है? और क्या बीजेपी जो लगातार 3 बार से यहाँ पर लोकसभा की सातों सीटें जीत रही है, क्या वो वोट बैंक उनका अब यहाँ पर विधानसभा चुनावों में उनके हिस्से में आ सकता है? तो ये कई तरह के सवाल हैं जो अब उठकर उभर कर सामने आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ने आपस में मिलकर गठजोड़ और गठबंधन नहीं रखा तो यहाँ पर उनको मुश्किल में सामना करना पड़ सकता है। साथ में केजरीवाल जो लगातार उनकी पार्टी 3 बार सत्ता में है, उनको सत्ता से जाना पड़ सकता है। सर, कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें तो ताजा उदाहरण की अगर हम बात करें तो जीता जिताया मैच कांग्रेस पार्टी हार गई हरियाणा में। जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी हो या और भी पार्टियां जिन्होंने गठबंधन की पहल की, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन सफल नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी भी वहां पे थी और
ठीक हम मध्य प्रदेश में देखें, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वहां के जो कमलनाथ है, कांग्रेस की पार्टी के नेता, वो कहते हैं कौन अखिलेश वकीलेश, और खामियाजा उसका भुगतना पड़ा। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में बुरी हार हुई, लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं बड़ी हार हुई। तो कहीं ना कहीं ये तमाम उदाहरण हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि गठबंधन अगर आप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का आप सामना कर सकते हैं। भले ही आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या यही स्थिति उनकी रहेगी, इस बात की भी गारंटी नहीं है। देखिए जाहिर बात है सिराज, अगर मजबूत अभी हैं तो ठीक है, एमसीडी में कहीं ना कहीं केजरीवाल नजर आते हैं। अब विधानसभा चुनाव में केजरीवाल अब तक जीत रहे हैं 3 बार कहें तो, लेकिन क्या चौथी बार उनकी पार्टी जो है वो सत्ता में आ पाएगी, बड़ा सवाल अपने आप में ये बनता हुआ नजर आता है। देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करके यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें जिस तरह से सातों सीटों पर दोनों पार्टियों को हार का मुंह देखना पड़ा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि यही सवाल बन के उभर के सामने आ रहा है कि यहाँ पर क्या अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी जो है, क्या एक बार फिर चुनाव जीतने में सक्षम है। हालांकि सर्वे में कुछ और बात आती है, जमीनी स्तर पर लोग कुछ और बात कहते हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि जो पहले की तरह जो स्थिति थी दिल्ली की थी, उससे भी जो बदतर है कई जगह पर वो नज़र आती है। रोड टूटे हुए नज़र आते हैं, और कई जगह पर पानी जो पीने का पानी है उसको लेकर लोग समस्याओं में घिरे हुए हैं, और यहाँ तक कि जो बिजली के बिल हैं कई लोगों के बढ़े हुए नज़र आते हैं, पानी के बिल बढ़े हुए नज़र आते हैं। तो ये ऐसे कई मूल मुद्दे हैं जो लगातार अब केजरीवाल सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। और साथ में जो प्रदूषण का मामला है, ये भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है बीजेपी लगातार हमलावर रही। आपने देखा कि छठ के मौके पर गंगा किस तरह, यमुना किस तरह से जो है उसमें प्रदूषण था, और जिस तरह से गंदगी उसमें नजर आती थी कि लोग वहां पर स्नान करने को नहीं गए, यहाँ तक कोर्ट ने भी मना किया कि वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो ये सब फेलियोरिटी है, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने को बचा नहीं पाएंगे। अगर इन सब चीजों को लेकर बीजेपी लोगों के पास गई और लोगों के बीच एक माहौल बना, तो यहाँ अरविंद केजरीवाल को झटका लग सकता है। और साथ में अगर साथ में अगर कांग्रेस पार्टी और अगर कांग्रेस और कह सकते हैं आम आदमी पार्टी अलग होकर चुनाव लड़ती हैं, तो कह सकते हैं उनको इसका विकट जो भुगतान दिल्ली में करना पड़ सकता है। सर मेरा सवाल ये था कि अभी तक तो आपके सामने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी है जो कि वही मुद्दे उठाएगी जो बीजेपी उठाएगी, और उसी को लेकर आपके खिलाफत की जाएगी और आपके खिलाफ बयानबाजी होगी। तो कहीं ना कहीं डबल अटैक का सामना इस वक्त अरविंद केजरीवाल को करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरे अगर पहलू पर हम बात करें, क्या अरविंद केजरीवाल जिन सीटों पर हार गए थे 7 से 8 सीटें, क्या वहां पर कांग्रेस से समझौता कर सकते थे? ये एक विकल्प था, क्योंकि मजबूती मिलती और जाहिर सी बात है कि वोट बैंक कटेगा। देखिए सिराज, कांग्रेस पार्टी को भी हम इतने हल्के में नहीं आंक सकते। आप देखिए केजरीवाल से पहले लगातार 3 बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही, नहीं 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। ये और बात है कि 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो लगातार डावाडोल होती हुई नजर आई है, और ऐसे में उनके पास ये मौका है किस तरह से खुद को रीस्टैब्लिश कर पाए, खुद को किस तरह से आगे ले पाए। आपने देखा कि एमसीडी चुनाव में भी कई सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में यहाँ पर आई हैं, तो यहाँ विधानसभा चुनाव में भी अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अब तक लगभग शून्य पर रही है, वो भी चाहेगी कि भाई अपने आप को बेहतर करते हुए नजर आए। 5 से 10 सीटें भी उनके हिस्से में आती हैं, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को रीस्टैब्लिश करने का एक मौका हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी दोनों को समझौता करना चाहिए कि भाई चलिए 10 से 15 सीटें आप लेकर जाइए। अगर अरविंद केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं तो ये ओवर कॉन्फिडेंट के ऊपर भारी पड़ सकता है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश की जैसे आप बात कर रहे थे, कमलनाथ कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, हम देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा जो कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर वो भी अखिलेश यादव को कुछ नहीं बताते हुए नजर आते हैं, जबकि 12% के आसपास यादव वोट बैंक यहाँ पर नजर आता है। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी कोई कह सकते हैं साथ में लेकर आने को राजी नहीं हुई, और जो 1.5-2% वोट उनके पास आया, अगर ये कांग्रेस पार्टी के पास जाता तो यहाँ 42-43% का वोट शेयर हो जाता और चुनाव जीतते हुए नजर आते। तो ये तमाम ऐसे मूल कारण है जिसके ऊपर जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार एक दूसरे के साथ चलने की तो बात करते हैं, लेकिन जब राज्य स्तर के चुनाव होते हैं तब अपना अपना हित साधने को लग जाते हैं। इसी वजह से आप देखिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा किया तो यहाँ पर भी उनको इसका भुगतान उठाना पड़ेगा, और साथ में लगातार जो 3 बार सत्ता में रहे हैं वो सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सिरे से खारिज कर दिया कि भाई हम किसी भी पार्टी के साथ दिल्ली में समझौता नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। उधर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार अब हमलावर है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल की पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे, अब कोई समझौता नहीं होगा। और देखा जाए तो राहुल गांधी ने हरियाणा में पहल जरूर की थी कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन
तमाम उनके नेताओं के द्वारा गठबंधन पर बात नहीं बनी और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार होती है हरियाणा में। मध्य प्रदेश में वही हुआ। अभी उत्तर प्रदेश के ताजा उदाहरण की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं देती है समाजवादी पार्टी, और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो मतभेद नजर आए, जो सफलता समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली वो उपचुनाव में नहीं मिली। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इससे संदेश यही जाता है कि अगर आप एक साथ रहते हैं, मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का सामना कर पाएंगे। भले ही आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन क्या चुनाव के बाद यही स्थिति रहेगी, इसको लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।